हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप, आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। अभी हमारा सेशन चल रहा है स्टैटिक जीके का, जिसमें कि आज एक नया अध्याय लेके हम आपके सामने आ गए हैं। तो ये आज की प्रमुख टॉपिक है भारत की प्रमुख पर्वत, दर्रे, झील, झरने, पहाड़, नहरें, गर्त, ग्लेशियर, ज्वालामुखी। आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, आपको तो ये बिल्कुल ही पता होगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रायः क्वेश्चन बनते भी हैं और पूछे भी गए हैं कई बार, और आप मिस्टेक भी करते होंगे। तो वीडियो में देर न करते हुए बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ बने रहेंगे, जिससे कि आपके आगामी परीक्षाओं के लिए ये सारे टॉपिक के लिए आप तैयार रहें। टॉपिक है प्रमुख भारत के विश्व के प्रसिद्ध पर्वत। देखते हैं विश्व के प्रसिद्ध पर्वत कौन कौन से हैं, बहुत अच्छे से हम देखेंगे और आप बने रहेंगे, जिससे कि आपका बहुत ही अच्छा टॉपिक क्लियर होगा। और ये आगामी परीक्षाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। हालांकि आप लोग अगर कभी भी क्वेश्चन बैंक पलटते होंगे तो बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलता ही होगा। ठीक है, तो प्रमुख शिखर है, पर्वत शिखर है एवं देश है, उनकी ऊंचाई क्या क्या है, और एवं पर्वत का श्रेणी का नाम क्या है एवं पर्वत क्या है। ठीक है, पहला है प्रमुख में से सबसे ऊंचा, तो आप लोगों को पता ही है माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जो कि विश्व का नेपाल में सर्वोच्च शिखर है, जिसको कि क्या नाम जानते हैं हम लोग, नेपाल में इसको सागर माथा के रूप में जानते हैं और हम लोग इसे माउंट एवरेस्ट के नाम से इसे भारत में जाना जाता है, जिसका ऊंचाई 8,848 फीट। हालांकि कुछ भूगोलविद्ताओं के अनुसार बताया गया है कि अभी वर्तमान में इसका 2026 के डाटा मैं बता रहा हूँ कि इनका ऊंचाई 8,850 मीटर हो गई है। यह हिमालय पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है। अगला देखते हैं K2 जो है गॉडविन ऑस्ट्रिच भारत का सबसे ऊंचा। देखिए, हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी अगर पूछा जाएगा तो वो होगा सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट। अगर भारत का पूछेगा तो वो होगा K2, जो कि POK में भारत चीन के बॉर्डर पे प्राय है स्थित है। तो K2 गॉडविन ऑस्ट्रिच के नाम से इसको भारत में जाना जाता है। यह POK पर स्थित है, जिसका ऊंचाई है 8,611 मीटर। यह ट्रांस हिमालय का हिस्सा है, जैसे कि ये हमारा हिमालय है, जिसमें कि देखिए ये है काराकोरम, ये लद्दाख, ये जास्कर, ये पीर पंजाल। तो उसी तरह ये ट्रांस हिमालय किस श्रेणी का हिस्सा है, ये काराकोरम का हिस्सा है। ठीक है, अगला देखते हैं अगला है कंचनजंगा। भारत में स्थित सबसे ऊंची। देखिए, अब बोलेगा भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, भारत और नेपाल के बीच में उपस्थित है, भारत में इसी को कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी भारत में। एवं हिमालय का सबसे चोटी पूछेगा तो होगा माउंट एवरेस्ट। और भारत में जो है, भारत का है लेकिन भारत में नहीं, मतलब भारत का है का कहने का अर्थ है भारत का उस पर अधिकार है, वर्तमान में वो भारत के पास नहीं है, जो कि काराकोरम श्रेणी का वो हिस्सा है। कौन सा है वो, गॉडविन ऑस्ट्रिच। और अगला है कंचनजंगा, जो कि भारत और नेपाल में उपस्थित है। ठीक है, कंचनजंगा यह भारत में स्थित एवं सबसे ऊंची चोटी है। यह भारत में नेपाल में स्थित है। इसका ऊंचाई है 8,598 मीटर। यह हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। अगला है लोहोत्से यह चीन नेपाल के मध्य स्थित है, जिसकी ऊंचाई है 8,516 मीटर। यह भी हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। मकालू जो कि ये नेपाल और चीन के बॉर्डर पर स्थित है। ये दोनों श्रेणी दोनों देशों का यह सीमा साझा करता है, जिसकी ऊंचाई है 8,481 मीटर। यह हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। कौन सा, मकालू। अगला है धौलागिरी यह प्रमुख नेपाल में है। ठीक है, धौलागिरी, इनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 8,172 मीटर है। ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, अगला है मनासलू जो है यह नेपाल श्रेणी का एक नेपाल में स्थित है मनासलू। और अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो इनकी ऊंचाई है 8,163 मीटर और ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। आप रिलेट कर पा रहे होंगे कि अगर आप मैपिंग की क्लास करे होंगे तो बिल्कुल ही आप समझ पा रहे होंगे किस जगह पे यह पर्वत उपस्थित है और हम किस जगह की यह बातें कर रहे हैं। अगला है नांगा पर्वत भारत POK के बीच स्थित है और यह 8,126 मीटर
की ऊंचाई पर स्थित है, ठीक है। सॉरी, 8,126 मीटर इनकी कुल ऊंचाई है। ये हिमालय का श्रेणी का हिस्सा है। देखिए, नांगा पर्वत से आप नागालैंड नहीं कह सकते हैं। ये पीओके का एक ये उत्तर पूर्वी कश्मीर के भाग के बारे में बात करता है। और नंगा पर्वत ये वही है, ठीक है। पीओके के क्षेत्र में है। पीओके जो हमारा भारत का हिस्सा है, जो कि वर्तमान अभी पाकिस्तान में सम्मिलित है। अब हम नागा पर्वत पूछेगा, नागा पर्वत, नंगा पर्वत जो पूछा है पीओके में, और नागा पर्वत अगर पूछेगा तो ये होगा नागालैंड में, ठीक है। आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करना है। अगला है अन्नपूर्णा देवी, अन्नपूर्णा पर्वत। अन्नपूर्णा देवी पर्वत के नाम से भी इसे जाना जाता है। ये नेपाल में उपस्थित है, ठीक है। इनकी अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इनका ऊंचाई 8,091 मीटर। ये बिल्कुल हिमालय श्रेणी का ही एक हिस्सा है। अगला है नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत जो कि एक नागा अलग है और नंगा अलग है, एक नंदा अलग है। देखिए, नंगा की बात करें, नंगा पर्वत तो ये पीओके का हिस्सा है, ठीक है। और नागा पर्वत की बात करें तो ये नागालैंड में है, ठीक है। जो गारो खासी जयंतिया हिल्स का एक माउंटेन है नंगा पर्वत, ठीक है। और अगर नंदा देवी की बात करें, या भारत में स्थित है, जिनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 7,817 मीटर की ऊंचाई है। ये भी हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। अगला है राकापोसी जो कि वर्तमान स्थिति में इसे पाकिस्तान में है ये, ठीक है। अगर इनकी ऊंचाई की बात करें, ये किस श्रेणी का हिस्सा है, ये भी हिमालय श्रेणी का हिस्सा। अगर इनकी ऊंचाई की अगर बात करें तो इनका है 7,788 मीटर इनकी कुल ऊंचाई है, किनका, राकापोसी का। अगर हम अगले पर्वत की बात करें, कामेत जो वर्तमान भारत में है, जिनकी ऊंचाई 7,756 मीटर कुल इनकी ऊंचाई आंका गया है, ठीक है। ये वर्तमान में जो कि ये सम्मिलित किया गया है, कुछ इसे बोलते हैं कि ये अरावली क्षेत्र का कुछ हिस्सा है ये, और कुछ बोलते हैं इसे हिमालय का, लेकिन वर्तमान में इसे भूगोल वेदताओं द्वारा इन्हें अनुमानित किया गया है। यह हिमालय श्रेणी का हिस्सा है, यह कामेत पर्वत जो कि भारत में स्थित है, जिनकी ऊंचाई है 7,756 मीटर। अगला देखते हैं हमारा एक तिरिचमीर जो कि वर्तमान पाकिस्तान में, जिनकी अगर ऊंचाई की बात हम करें तो उन्हें 7,708 मीटर की ऊंचाई है। यह हिमालय श्रेणी का एक शानदार हिस्सा है, ठीक है। चौखंबा जो है यह भारत का है, ठीक है। ये भारत श्रेणी का एक हिस्सा है, हिमालय का श्रेणी का, ये भारत में स्थित है, ठीक है। जिनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें 7,138 मीटर। देखिए, पर्वत बिल्कुल ही पूछ सकता है आपको, ये इनमें कोई डाउट नहीं। ज्योग्राफी का पर्वत, पठार, दर्रे, झील, नहरें, ज्वालामुखी इत्यादि उनका फेवरेट क्वेश्चन है। और ये चाहते हैं कि मैं उन नए, अगर रिलेट कर पा रहे हैं कि अगर ये कोई नया नाम लग रहा है तो बिल्कुल ही आपके लिए क्वेश्चन बनने के लायक है, बिल्कुल याद करेंगे, ठीक है। अगला है एकांकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका का एक सर्वोच्च चोटी है। यह एंडीज पर्वत श्रेणी का एक हिस्सा है, ठीक है, दक्षिणी अमेरिका। और उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, रॉकी पर्वत है, जिसमें कि सबसे ऊंचा चोटी उसका क्या है, अलास्का है, ठीक है। तो एंडीज पर्वत एकांकागुआ जो दक्षिणी अमेरिका का है, तो उनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो वह 6,961 मीटर है, जो कि एंडीज पर्वत श्रेणी का एक वह मात्र हिस्सा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं माउंट मैकिनले। अगला हम अगर बात करें, यह है माउंट मैकिनले, सॉरी अगला अगर बात करें ये तो है माउंट मैकिनले अगर यह किस श्रेणी का अगर हिस्सा ऐसे बोला जाता है तो ये है उत्तरी अमेरिका का, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में कौन सा है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और दक्षिणी अमेरिका में जो कि है ये रॉकी पर्वत श्रेणी का ये हिस्सा है, ठीक है। तो जो कि चिली, पराग्वे, उरुग्वे इत्यादि देशों से ये हम बात करेंगे मैपिंग में अगले अध्याय में, ठीक है। तो ये माउंट मैकिनले जो है ये उत्तरी अमेरिका का ये सर्वोच्च चोटी है, जिनकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो ये 6,193 मीटर है। ये अलास्का में उपस्थित है, अलास्का पर्वत श्रेणी एवं अलास्का देश का एक हिस्सा है, ठीक है। अगला बात करें हम एल्ब्रूस जो कि यूरोप में सबसे ऊंचा चोटी है, क्या, एल्ब्रूस। वर्तमान देश कहाँ पर है, यह है रूस में है। जिनकी ऊंचाई की अगर बात किया जाए तो वह 5,642 मीटर है, जिनकी ये किस पर्वत का श्रेणी का हिस्सा है, ये काकेशस श्रेणी का हिस्सा है, कौन, एल्ब्रूस जो है काकेशस पर्वत श्रेणी का एक सर्वोच्च हिस्सा है, मतलब सबसे ऊंचा है, ठीक है। अगला है माउंट ब्लैक माउंटेन से इसे जाना जाता है, जो कि यूरोप एवं इटली के सीमा पर यह स्थित है। यह हालांकि यह बताया जाता है यूरोप एवं इटली के सीमा पर स्थित है। जिनका ऊंचाई की बात करें तो 4,808 मीटर है, ये आल्पस श्रेणी का हिस्सा है, ठीक है। अगर हम माउंट एल्बर्ट की बात करें, यह अमेरिका का है।
ये रॉकी पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जो कि जिनका ऊंचाई है 4401। अब रॉकी और एंडीज की बात करें, ये हो गया हमारा कोशिश कर रहे हैं, गलत नहीं, गलत बनेगा तो माफ़ करिएगा इसके लिए, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आप इससे समझ पाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा श्रेणी है, ये है अलास्का का श्रेणी, अलास्का पर्वत का श्रेणी, और जो कि यह अमेरिका के, पश्चिमी अमेरिका के क्षेत्र में पाया जाता है। अगला ये रॉकी पर्वत श्रेणी का, जिसमें कि यह इनकी सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है, एंडीज है, और इनका क्या है, माउंट मैकिन्ले सबसे सर्वोच्च चोटी इनका नाम है। ठीक है, और ये ब्लैक माउंटेन जो इटली और यूरोप है, ये हमारा यूरोप है, ये हमारा कॉन्टिनेंट है। एक मिनट हम बात करते हैं। ये अफ्रीका है। ठीक है, और ये जो यूरोप श्रेणी का हिस्सा है, तो इस समय इटली और यूरोप के बीच में ये एक हिस्सा बनाता है। ये कौन सा है, ये माउंट एल्बर्ट एवं माउंट ब्लैक माउंटेन के इसे नाम से जाना जाता है, जो कि यह यूरोप का सबसे ऊंचा चोटी एवं आल्पस श्रेणी का यह सर्वोच्च चोटी दर्शित किया गया है। और हम एक लाइन नाम को बोलना भूल गए थे, जिससे कि हम लोग बोलते हैं कि भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, वह है माउंट एवरेस्ट। हम लोग भारत में बोलते हैं उसे नेपाल में उसको सागरमाथा बोला जाता है, और उसे चीन में क्या, चोमुंग लोंगमा के नाम से उसे चीन में जाना जाता है, जो कि हिमालय का सर्वोच्च चोटी है, जिसके माउंट एवरेस्ट के नाम से उसे जाना जाता है। तो उसी तरह हमारा अगला टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, और बहुत ही प्यारा ये, और बहुत बार यह पूछा गया क्वेश्चन है, और आप हर बार कंफ्यूज करते होंगे, ये हम उम्मीद से कह सकते हैं, क्योंकि अच्छे एस्पिरेंट भी इसे कंफ्यूज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये आप याद करेंगे हमारे साथ बन के। ठीक है, अगले स्टेट देखते हैं, स्टेट के साथ साथ देखते हैं किस स्टेट में है, और रिलेट करके याद करने में बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, ठीक है, एवं बनिहाल। ठीक, देखते हैं बनिहाल एवं बुर्जिला, बनिहाल एवं बुर्जिला कौन कौन से है, काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बनिहाल एवं बुर्जिला। ये कहाँ पर स्थित है, यह है जम्मू कश्मीर में। तो काराकोरम की अगर हम बात करते हैं पहले, तो काराकोरम यह दर्रा जो है लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी के मध्य में स्थित है। कहाँ पर है, लद्दाख क्षेत्र में काराकोरम पहाड़ी के मध्य में स्थित है। यह भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बना है। ठीक है, ये पूछा कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, तो यह काराकोरम लद्दाख में उपस्थित है, जो कि यह जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। यह पूछेगा किन पहाड़ियों का हिस्सा है, काराकोरम पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। ठीक है, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 5654 मीटर है, 5654 मीटर है। यह भारत और चीन के मध्य संपर्क मार्ग बनाता है। एवं देखिए भारत एवं चीन के, देखिए दर्रा किसे बोला था, पहाड़ियों के बीच के सघन रास्ता को, मतलब दो बहुत पहाड़ है, ठीक है, अब बीच में उनकी पतली रास्ते को उसे ही दर्रा बोला जाता है। ठीक है, तो वही यह जो है भारत और चीन के मध्य बीच में ये रास्ते का संपर्क बनाता है, एक दूसरे से ये आते हैं लोग। ठीक है, अगला है जोजिला दर्रा, जो कि यह भी जम्मू कश्मीर उपस्थित है। जोजिला दर्रा बोला जाता है, जोजिला दर्रा जो है, यह दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है, लेह और लद्दाख। भारत की सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर के बाद अगर बोला है तो लेह के बाद यह है लद्दाख, इसलिए बोलता है। यह दर्रा कश्मीर घाटी के लेह से जोड़ता है, तथा यह लद्दाख की जास्कर श्रेणी में स्थित है। हम बात किए हैं कि हिमालय के हमारा भारत में फैला 4 हिस्सा हिमालय का, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, उसके बाद है धौलाधर, फिर है शिवालिक हिमालय, फिर है इसके अंत में इस साइड से मध्य हिमालय, फिर पूर्व हिमालय इत्यादि हम पर्वत में बिल्कुल याद करने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ आप बने रहेंगे तो बिल्कुल ही बहुत अच्छे तरीके से इजीली ट्रिक से उसे याद किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह है
जोजिला दर्रा जो है यह लेह घाटी से जोड़ता है। यह लद्दाख की जास्कर की श्रेणी में है। यह समुद्र तल से इनकी ऊंचाई इनकी ऊंचाई लगभग 3528 मीटर है। ठीक है। जोजिला दर्रा जो कि गुजरने वाली सड़क को क्या कहा जाता है? NH1D के नाम से जाना जाता है। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बनता भी है कि जोजिला दर्रा से गुजरने वाले चोटी सड़क को क्या नाम दिया गया है? NH1D के नाम से इसे जाना जाता है, जिनकी ऊंचाई यह भारत की समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है? 3528 मीटर की ऊंचाई पर है। यह किस श्रेणी का हिस्सा है? हिमालय के किस श्रेणी के हिस्से में यह दर्रा उपस्थित है? यह जास्कर श्रेणी का हिस्सा में उपस्थित है। अगला देखते हैं हमारा पीर पंजाल। पीर पंजाल जो कि है यह जम्मू कश्मीर का दर्रा है। ठीक है। यह दर्रा कश्मीर घाटी के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। यह दर्रा पीर पंजाल में पर्वत की श्रेणी के समुद्र तल से लगभग, यह पीर पंजाल पर्वत देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल। ठीक है। यह बोला जाता है दक्षिणी और पश्चिम। दक्षिणी पश्चिम मतलब इस क्षेत्र में, और वर्तमान इधर पाकिस्तान पड़ जाता है। ठीक है। तो इसी तरह ये बात है। दर्रा पीर पंजाल श्रेणी का जो हिस्सा है ये कि समुद्र तल से इनकी ऊंचाई लगभग 3494 मीटर की है। ठीक है, ऊंचाई पर है। ये पीर पंजाल और धौलाधर और महाभारत श्रेणी का हिमालय का यह हिस्सा है। अब पूछा जाएगा कि ब्रह्मपुत्रा एवं गंगा नदी किस श्रेणी का नदियाँ हैं? ठीक है, वह है हिमालय श्रेणी से, जो कि महाभारत श्रेणी से निकलने वाली कौन कौन नदियाँ हैं? ब्रह्मपुत्रा एवं गंगा। ठीक है, जिसको गंगा को उसको क्या नाम से जाना जाता है? गंगा को उसको भागीरथी के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, यह हिस्सा है। ठीक है, यह किस श्रेणी का हिस्सा है? पीर पंजाल। यह पीर पंजाल पर्वत का हिस्सा है। ठीक है, इनकी ऊंचाई लगभग 3494 मीटर है। अगला देखते हैं बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो है यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। इनका भी वही बात है, ये बगल का ही दर्रा है। बुर्जिला दर्रा, सॉरी, ये पीर पंजाल दर्रा के बगल का दर्रा ही है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा, यह दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी पश्चिम में स्थित है। यह पीर पंजाल का पर्वतमाला का यह पूर्वी हिस्सा क्षेत्र का एक भाग है। कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, बहुत पूर्वी क्षेत्र में का ही एक हिस्सा है यह दर्रा। ठीक है, क्षेत्र में है। जम्मू से श्रीनगर मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। देखिए, जम्मू से श्रीनगर जाने वाली एकमात्र दर्रा कौन सा है? बनिहाल दर्रा। ठीक है, यह तल, इसकी ऊंचाई जो है लगभग, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई अगर मापा गया है तो इनका ऊंचाई लगभग है 2832 मीटर की इनकी ऊंचाई है। इन्हीं में बनाया गया जवाहर सुरंग, जिनकी वह सुरंग का लंबाई कितना है? 2 किलोमीटर, 2 किलो 85 किलोमीटर। ठीक है, 2 किलो मतलब मान के चलिए लगभग 3 किलोमीटर के आसपास यह सुरंग बनाया गया। 2.85 किलोमीटर बनाया गया, भी इसी दर्रे पर अवस्थित है। देखिए, जवाहर सुरंग पूछा जाएगा कहाँ पे, किस दर्रे से होकर गुजरती है? वह है बनिहाल दर्रा। यह किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है? यह पीर पंजाल पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, जिनकी ऊंचाई लगभग 2832 मीटर है। यह जम्मू कश्मीर श्रीनगर मार्ग को जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं दर्रा है हमारा बुर्जिला दर्रा। बुर्जिला दर्रा जो है यह दर्रा श्रीनगर और गिलगिट को जोड़ता है। कौन सा? श्रीनगर एवं गिलगिट को जोड़ता है, जो कि एक युद्ध भूमि क्षेत्र है, भारत और चीन के बीच के बॉर्डर पर है। ठीक है, जोड़ता है। समुद्र तल से अगर इनकी ऊंचाई बात करें बुर्जिला दर्रा की, तो ये लगभग 4100 मीटर की ऊंचाई पर है। यह दर्रा कश्मीर घाटी को लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है? यह कश्मीर घाटी के लद्दाख के देवसाई मैदान से जोड़ता है। कौन सा दर्रा? बुर्जिला दर्रा। ये कहाँ पर है? श्रीनगर में है, जिसको कि यह गिलगिट से भी जोड़ता है। ठीक है, इनकी ऊंचाई लगभग 4100 मीटर है। अगला है बुर्जिला दर्रा भारत और पाकिस्तान के बीच नियंत्रण रेखा का काम करता है, जो कि यह बोला जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच में बुर्जिला दर्रा एक बॉर्डर के रूप में यह काम करता है। कौन सा? बुर्जिला दर्रा। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा स्टेट है हिमाचल प्रदेश। आप रिलेट कर पा रहे होंगे तो बिल्कुल ही आपको याद होता रहा होगा, और बहुत ईजिली तरीके से हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सा दर्रा है एक बार देख लेते हैं। शिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बड़ा लाचला दर्रा कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, अगर पहला बात करें हम शिपकिला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश का प्रमुख दर्रा है। यह शिमला को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, शिपकिला दर्रा किसको जोड़ता है आपस में? किस श्रेणी का यह हिस्सा है? यह दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये हिमालय श्रेणी का हिस्सा है। यह शिमला और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तिब्बत को चीन का हिस्सा, पठारीय क्षेत्र चीन का हिस्सा, ये हमारा हो गया भारत। ठीक है,
तो इन को जोड़ता है कौन सा, छिपकिला दर्रा। समुद्र तल से अगर छिपकिला दर्रा की ऊंचाई की अगर बात करें तो ये लगभग 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। यह सतलुज नदी भारत में इसी दर्रे से होकर प्रवेश करती है। भारत में अगर पूछा जाए कि सतलुज नदी कहाँ से प्रवेश करती है, या छिपकिला दर्रा से प्रवेश करती है। ठीक है, भारत चीन से होने वाले व्यापार के लिए यह नाथुला और लुपुलेक के बाद तीसरा दर्रा है। देखिए, भारत और चीन के बीच जो व्यापार वाणिज्य चल रहा है, तो उनमें प्रमुख दर्रा से आवागमन किससे होता है, आउटगोइंग होता है, और नाथुला है, लिपुलेख है, एवं तीसरा दर्रा कौन सा है, छिपकिला दर्रा है। और इनकी छिपकिला दर्रा की क्या ऊंचाई है, समुद्र तल से 4300 मीटर की ऊंचाई पर है। ठीक है, यह किन किन क्षेत्रों को जोड़ता है, शिमला एवं तिब्बत को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा जो कि है, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की पीर पंजाल श्रेणी का एक हिस्सा है। देखिए, बात की है काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, इसके बाद में धौलाधर, इसके बाद है शिवालिक हिमालय। ठीक है, उसी तरह हम बात किए तो रोहतांग दर्रा जो कि हिमाचल प्रदेश पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। यह समुद्र तल से इनकी अगर ऊंचाई की बात करें तो 4111 मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है। यह मनाली और लेह सड़क को जोड़ता है। आप लोग को पता है कि यह हिमाचल प्रदेश में कुल्लू, मनाली, शिमला इत्यादि वहीं पर उपस्थित है। यह मनाली और लेह सड़क के मार्ग को जोड़ता है, कौन सा, रोहतांग दर्रा। ठीक है, अगला हम देखते हैं बड़ा लाचला। ये सारा हिमाचल प्रदेश की दर्रा है, प्रमुख दर्रे हैं। हालांकि प्रमुख दर्रे की अगर इसमें बात कर लिया गया है, और ये जिससे आवागमन बहुत अच्छे होते हैं, और बाकी के लॉक कर दिया गया है। बड़ा लाचला दर्रा, यह दर्रा हिमाचल प्रदेश की जास्कर श्रेणी का में स्थित है। देखिए, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल हिमाचल प्रदेश हो गया ये। ठीक है, और हमारा ऊपर में हो गया कौन सा, ये इधर लद्दाख का एरिया हो गया। ठीक है, और इधर हो गया उत्तराखंड का एरिया। ठीक है, और यहाँ से यूपी का एरिया निकलता है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं तो यह जो है कि यह जोड़ता है, स्थित है, यह मनाली लेह मार्ग को जोड़ता है। यह समुद्र से अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो 4890 मीटर की ऊंचाई पर है, कौन सा, बड़ा लाचला। प्रमुख दर्रे में अगर बात करें, अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड। प्रमुख दर्रे की अगर हम बात करें तो अगला स्टेट है हमारा उत्तराखंड, जिसमें कि धर्मा दर्रा भी है। ठीक है, माना, नीति, धर्मा इत्यादि कहाँ पे है, यह उत्तराखंड में है। देखिए, जो माना दर्रा है, इसी के साथ साथ एक और दर्रा है जिनको कि धर्मा दर्रा के नाम से जाता है। यह दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी से, कुमायूं हिमालय श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है, ये किस श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल एवं धौलाधर एवं शिवालिक हिमालय। शिवालिक और काराकोरम के बीच का हिस्सा को कुमायूं हिमालय के नाम से इसे जाना जाता है, स्थित है। इनकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई करा जाए माना दर्रा या धर्मा दर्रा का, तो लगभग 5545 मीटर है। भारतीय तीर्थयात्री मानसरोवर व कैलाश घाटी दर्रे इसी दर्रे से जाते हैं। माना दर्रा भारत के उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। कहाँ से जोड़ता है, भारत को उत्तराखंड एवं तिब्बत चीन को एक साथ जोड़ता है। ठीक है, शीत ऋतु में यह लगभग 6 माह तक बर्फ से ढका रहता है, जिसके कारण 6 माह तक यह बंद भी रहता है, और बहुत अद्भुत दृश्य वहाँ का रहता है। ठीक है, अगला देखा जाए तो अगला है नीति दर्रा। नीति दर्रा ये कहाँ का है, ये उत्तराखंड का है। तो यह लद्दाख के कुमायूं में उपस्थित है। ठीक है, इस दर्रे की अगर समुद्र तल से ऊंचाई की अगर इनकी बात करें, लगभग इनकी ऊंचाई है 5389 मीटर। ठीक है, देखिए, हालांकि एग्जैक्ट कोई चीज़ का डाटा ज्योग्राफिकल नहीं बताया जा सकता ऊंचाई का। ठीक है, इसीलिए लगभग में इसे पूछा गया, और कोशिश कीजिएगा कि आप लगभग में इनको अगर आगे पीछे भी दिया जाता है तो बिल्कुल आप टिक करेंगे। एक एग्जैक्ट ये 2 चीज़ें छोड़ के, ये इकाई दाही अंक को छोड़ के, या सैकड़ा और हज़ार का अंक को आप निर्दिष्ट करेंगे, और इन्हीं से आप पकड़ अपना मजबूत बना सकते हैं। यह दर्रा उत्तराखंड को हिमालय से यह दर्रा जो कि उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ता है, मतलब चीन और भारत को जोड़ता है, कौन सा, नीति दर्रा, धर्मा दर्रा, नीति दर्रा। धर्मा, नीति एवं माना दर्रा तीनों इत्यादि है भारत को उत्तराखंड से जोड़ता है, उत्तराखंड भारत जो कि है उनको तिब्बत से जोड़ता है। अगला देखते हैं हमारा दर्रा है उत्तराखंड का लिपुलेख दर्रा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में यह स्थित है। यह दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। देखिए, इन चारों दर्रा का धर्मा,
नीति, माना एवं लिपुलेख दर्रा जो कि उत्तराखंड एवं भारत को जोड़ता है। ठीक है, समुद्र तल से इनकी ऊंचाई अगर बात करें जो 53 से 34, देखिए ऊंचाई भी लगभग देखिए इनका सेम है, छोटा थोड़ा आगे पीछे है, बहुत ज़्यादा का अंतर नहीं है। तो रिलेट एक करेंगे तो इसी से आप रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी ऊंचाई की बात करें तो ये 53 से 34 मीटर है। और इनकी भूमिगत भारत में वर्तमान चीन से होने वाले व्यापार का महत्वपूर्ण एक क्या माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा और एवं धर्मा दर्रा, ये सारे भारत और चीन के बीच में व्यापार वाणिज्य बढ़ाने के लिए दर्रा का प्रमुख उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड से लगी चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे में वर्ष 1991 में भारत चीन व्यापार शुरू किया गया था। कब किया गया था यह दर्रा से? 1991 में भारत चीन के साथ इसे व्यापार किया गया था। अगला लेख हमारा है सिक्किम। सिक्किम का बात करें देखते हैं तो नाथुला है, जेलेपला है। सिक्किम में मात्र 2 दर्रा है। कौन सा है? नाथुला, एक जेलेपला। बहुत इजीली है, याद करें आप। ठीक है, यह जो कि नाथुला दर्रा यह सिक्किम राज्य के डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। कौन सा? डोंगेक्या श्रेणी में स्थित है। यह वर्ष 1962 के बीच भारत चीन युद्ध में सामरिक महत्व के कारण अधिक चर्चित रहा है। कौन सा? भारत चीन का जो 1962 का युद्ध था, तो इन्हीं श्रेणी नाथुला दर्रा से ही घुसपैठी घुसे और इन्हें वार किया और यह युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण भी बना। कौन सा? नाथुला दर्रा। इससे दार्जिलिंग व चुम्बा घाटी होकर तिब्बत जाने वाले मार्ग है। ठीक है, इसी से दार्जिलिंग और चुम्बा घाटी तक जाया जाता है। कौन सा? नाथुला दर्रा, जो कि सिक्किम में स्थित है। इनकी समुद्र तल से अगर ऊंचाई की इनकी बात करें तो इनकी ऊंचाई लगभग है 4310 मीटर। किनका? नाथुला दर्रा का। यह इनका प्रमुख इनका चर्चा कब से रहा है? जब भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? तो 1962 में। पहला तो उसी समय यह था। यह सिक्किम और राज्य में डोंगेग्यो श्रेणी का ये हिस्सा है, पर्वत श्रेणी का डोंगेंक्या श्रेणी का एक हिस्सा है। ठीक है, अगला अगर हम बात करते हैं तो जेलेपला दर्रा, ये भी है सिक्किम का ही दर्रा है। और प्रमुख दर्रों में से ये सारे दर्रे हैं, और बिल्कुल स्किप ना करें इस चीज़ को और ध्यान से सुने। इस दर्रे के द्वारा दार्जिलिंग और चुम्बी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग है, सेम है, दोनों दर्रा आसपास में है। तो यह दर्रा सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है। देखिए, सिक्किम को ल्हासा से जोड़ता है और वो चुम्बा घाटी से जोड़ता है। ठीक है, भारत और चीन के बीच व्यापार इस दर्रे से भी किया जाता है। इस दर्रे से भी किया जाता है। से भी का मतलब है इमरजेंसी काल में यह बाईपास के रूप में इनका मदद सहारा लिया जाता है। कौन सा? जेलेपले दर्रा का। ठीक है, जेलेपला दर्रा का। यह समुद्र तल से अगर इनकी ऊंचाई की बात करें तो 4270 मीटर इनकी ऊंचाई है। किनका? जेलेपला दर्रा का। ये कहाँ पर स्थित है? यह पूर्वी सिक्किम में स्थित है। पूर्वी सिक्किम में स्थित है मतलब हिमालय के गर्त में ही कहीं स्थित है, और बहुत ही इनकी ऊंचाई है 4270 मीटर। अगला है हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की अगर दर्रे की बात करें तो यह है बोमडीला और यांगयाप दर्रा। कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन दर्रा है? बोमडीला एवं यांगयाप दर्रा। कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। बोमडीला दर्रा की अगर हम बात करें, यह दर्रा अरुणाचल प्रदेश के तवांग घाटी में स्थित है। तवांग घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? आप कमेंट करें। और तिब्बत को जोड़ता है। तवांग घाटी और तिब्बत को आपस में जोड़ता है। तवांग घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? हम बताते हैं आपको। तवांग घाटी जो कि भारत और चीन के युद्ध भूमि स्थल के लिए यह प्रसिद्ध है। जब भी इनका ये सीमा स्थल, जो कि यहीं पर इनका सीमा स्थल है तवांग घाटी। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी एवं ल्हासा से जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? अरुणाचल प्रदेश राजधानी जो है, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी एवं तिब्बत के राजधानी ल्हासा, तिब्बत की जो राजधानी है चीन का ल्हासा, उन्हीं से वह जोड़ता है। ठीक है, अगला है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा यह अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी पूर्वी में स्थित है। कहाँ पर? यह उत्तरी पूर्वी में स्थित है, जो कि ये ब्रह्मपुत्रा नदी भारत में इसी दर्रे से प्रवेश करती है। बताते हैं, ये यांगयाप दर्रा जो है इन्हीं दर्रे के थ्रू ब्रह्मपुत्रा नदी जो कि भारत में प्रवेश करती है, इसी दर्रे के पास में प्रवेश करती है। यह भारत एवं तिब्बत सीमा पर वह चीन को जोड़ता है। कौन सा? यांगयाप दर्रा। और इनकी बॉर्डर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा नदी को चीन में क्या नाम से दिया जाता है? आप कमेंट करें। ठीक है, मणिपुर। अगला स्टेट है हमारा मणिपुर। मणिपुर
तोजू दर्रा है, मात्र एक चर्चित दर्रा है मणिपुर का तोजू दर्रा। तोजू दर्रा जो है यह दर्रा मणिपुर के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। इस दर्रे से इम्फाल से म्यांमार जाने का मार्ग है। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, वहाँ पर एयरपोर्ट भी है। इसी दर्रे से होकर बोला जाता है म्यांमार जाने का बर्मा, जो कि प्राचीन नाम म्यांमार का क्या नाम था, प्राचीन नाम उसे बर्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ठीक। अगला स्टेट हमारा केरल। केरल जो कि है यहाँ पर पालघाट दर्रा, भोलघाट दर्रा इत्यादि, पालघाट दर्रा एवं भोरघाट दर्रा ये केरल के साथ ये बॉर्डर पर है, इसीलिए इनको महाराष्ट्र में इसे शामिल रखा गया है। ठीक है, यह भोरघाट जो दर्रा है ये केरल में भी सीमा साझा करता है, कुछ क्षेत्र को बोला जाता है। केरल का जो दर्रा है पालघाट दर्रा, यह दर्रा दक्षिण भारत के मध्य केरल राज्य में स्थित है। कौन सा? पालघाट दर्रा। यह दर्रा केरल को तमिलनाडु तथा कर्नाटक से जोड़ता है। यह दर्रा अन्नामलाई व नीलगिरी की पहाड़ियों के बीच स्थित है। दक्षिण भारत की जलवायु को प्रभावित करने में यह दर्रा विशेष भूमिका निभाता है। आपको पता है कि ये हमारा जैसे केरल ये इंडिया है, ठीक है, तो भारत में मानसून का प्रवेश कहाँ होता है? भारत के मानसून का प्रवेश यहाँ केरल से ही होता है। तो इन्हीं दर्रों के थ्रू जो कि जैसे हवाएं मोड़ती है ये पे, इन्हीं दर्रे होते हुए ये जाती है कहाँ पर? यह मध्य प्रदेश अरावली से या टकरा के राजस्थान से अरावली से टकरा के होते हुए यह भारत में मानसून का प्रवेश होता है। और ये पहाड़ी क्षेत्रों में हवाएं, बहुत सारे हवाएं परावर्तित हो जाती है। पर ये एकमात्र एक ऐसा दर्रा है पालघाट दर्रा जो कि इन्हीं दर्रे के थ्रू हवाएं मानसून प्रवेश करती है भारत में, और ये मानसून प्रवेश वर्षा का एक प्रमुख कारण यह है। ठीक है, अगला हमारा स्टेट है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में थालघाट एवं भोरघाट दर्रा। देखिए थालघाट तो नहीं है, भोरघाट दर्रा यह केरल से सीमा भी बनाता है। थालघाट दर्रा जो है पश्चिमी घाट में स्थित है। यह दर्रा मुंबई नासिक मार्ग को जोड़ता है। कौन कौन सा? मुंबई नासिक को कौन जोड़ता है? यह थालघाट दर्रा जोड़ता है। आगे बढ़ते हैं, हमारा है भोरघाट दर्रा। भोरघाट ये पश्चिमी घाट महाराष्ट्र में लोनावाला में स्थित है। यह दर्रा मुंबई और पुणे को जोड़ता है। देखिए मुंबई पुणे को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? भोरघाट। एवं मुंबई नासिक को जोड़ने वाला दर्रा का क्या नाम है? थालघाट। आगे अगर हम बात करें, एक नया सा टॉपिक है भारत के प्रमुख झरने, बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन एवं जलप्रपात बन भी चुका है। तो उसी तरह हम देखते हैं, पहला स्टेट हमारा है मेघालय। मेघालय में नोहकलिकाई जलप्रपात कहाँ पर है? मेघालय में। यह जलप्रपात जो कि है मेघालय राज्य में चेरापूंजी के पास स्थित है। यह बारिश के नमी के पानी की वजह से ही बनता है। कौन सा? यह नोहकलिकाई जलप्रपात। इसकी ऊंचाई अगर बात किया जाए तो यह 340 मीटर इनकी ऊंचाई है। अगला स्टेट की अगर हम बात करें, अगला स्टेट है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात एवं कपिलधारा जलप्रपात। कपिलधारा तो आज तक क्वेश्चन बना नहीं है देखे, लेकिन धुआंधार जलप्रपात कई बार पूछा गया है। यह जो कि है जबलपुर नर्मदा नदी पर स्थित है। यह इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। ठीक है, ये 10 मीटर की ऊंचाई पर वैसे यह जलप्रपात ज़मीन पर इनकी पानी गिरती है। ठीक है, यह धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में नर्मदा नदी पर स्थित है। इनकी ऊंचाई लगभग 10 मीटर है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है कपिलधारा जलप्रपात। यह जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर स्थित है। इनकी ऊंचाई 33 मीटर है। धुआंधार जलप्रपात काफ़ी प्रसिद्ध रहा है एवं जिनकी ऊंचाई 10 मीटर है, एवं कपिलधारा जलप्रपात जिनकी ऊंचाई 33 मीटर है। यह भी सेम नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर स्थित है। अब बताते हैं बीहड़ क्या होता है। जैसे कि बरसात के दिनों में जब कोई एक नदी में बहुत सारे मिट्टी आके, कछारी मिट्टी मतलब भूमि अपरदन की मिट्टी आकर जमा हो जाता है कोई नदी में, और जमा होने के बाद वह बहुत समय तक जमा रह जाता है और नदी का सोता जो कि बगल से वह निकल जाता है और वह भूमि का एक टुकड़ा बन जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? बीहड़ कहा जाता है। नदी द्वारा लाए गए, इनको परिभाषित कैसे करते हैं? नदी द्वारा लाए गए जमा या निच्छालित मिट्टी का वह भूभाग को बीहड़ कहते हैं। ठीक है, दुग्धधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर है।
सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये भी कहाँ है, ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, अगला है पाताल पानी जलप्रपात, चोरल नदी पर, यह भी मध्य प्रदेश में स्थित है। तीनों आप याद करेंगे चारों। ठीक है, अगला बढ़ते हैं, देखते हैं। अगला स्टेट है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में क्या क्या कौन कौन सा जलप्रपात स्थित है। कर्नाटक में कोचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात एवं जोग गरसप्पा के नाम से इसे जाना जाता है। जोग जलप्रपात भी इसे बोला जाता है, जोग गरसप्पा, कई बार इस नाम से इसे पूछा गया है। तो कोचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इनकी ऊंचाई 455 मीटर है। यह वराही नदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है यह, कोचिकल, या और एवं कर्नाटक में एक बहने वाली नदी है वराही नदी, जिनकी ऊंचाई है कोचिकल जलप्रपात की 455 मीटर से। यह वाटरफॉल होता है, यह कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, अगला है शिव समुद्रम जलप्रपात। यह जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित। देखिए कावेरी नदी एवं वराही नदी ये कहाँ पे, कर्नाटक में है। ठीक है, कावेरी नदी के ऊपर स्थित है। इस पर स्थित जल विद्युत गिरी भी बनाया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाया गया, किस पर, शिव समुद्रम जलप्रपात। एशिया का प्रथम जल विद्युत गिरी किसे कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस स्टेशन, एशिया का सबसे पहला जो कि शिव समुद्रम भारत का है। ठीक है, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है, जिनकी स्थापना वर्ष 1902 में हुई थी। यह जलप्रपात की ऊंचाई 98 मीटर है। कितनी है इनकी, 98 मीटर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से देखें और जितना हो सक रहा है मैं वैसा आपके पास एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब जोग गरसप्पा या जोग जलप्रपात, यह जलप्रपात शरावती नदी, ये भी कर्नाटक में, शरावती नदी कहाँ पर है, कर्नाटक में। इसे जोगसप्पा प्रपात भी बोला जाता है। जोग गरसप्पा या जोगसप्पा प्रपात भी इसे कहते हैं। इसे गरसप्पा, देखिए यहाँ पे वर्ड आ गया, गरसप्पा तथा महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। किसे, जोग गरसप्पा को जाना जाता है। ठीक है, अगला स्टेट हम देखते हैं राजस्थान। राजस्थान में कौन कौन से जलप्रपात है। चुलिया जलप्रपात एवं भीमतल जलप्रपात, ये कहाँ है, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान के भीम जैसे लोग होते हैं, इसीलिए वह कपड़ा पहनते हैं, सॉरी, इसलिए यह चुलिया जलप्रपात एवं भीमताल जलप्रपात कहाँ से है, राजस्थान से है। यह राजस्थान के कोटा जो कि चंबल नदी पर, इससे यहाँ एक और क्वेश्चन बनता है कि कोटा शहर जो है किस नदी किनारे बसा है, चंबल नदी से निकला। और हम चंबल नदी का उद्गम स्थान किसे बोला जाता है, उद्गम स्थान यह मध्य प्रदेश के कहाँ से निकलता है यह, आप कमेंट जरूर करें, पर स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है। किनका, चुलिया जलप्रपात का, यह कोटा चंबल नदी के पर स्थित है। अगला है भीमतल जलप्रपात। यह जलप्रपात मंगली नदी पर बूंदी और चित्तौड़गढ़ का किला कहाँ है, यह राजस्थान में है। ठीक है, यह मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में अगला स्टेट है महाराष्ट्र का है अब अम्बोली जलप्रपात। यह जलप्रपात हिरण्यकेशी नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर है, हिरण्यकेशी, महाराष्ट्र का एकमात्र प्रमुख नदी है। कौन सा नदी, हिरण्यकेशी नदी पर है अम्बोली जलप्रपात, जहाँ महाराष्ट्र में स्थित है। अगला है झारखंड में हुंड्रू जलप्रपात एवं रजरप्पा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, झारखंड में है, दोनों है। हुंड्रू जलप्रपात जो है यह स्वर्णरेखा नदी पर है। ठीक है, यह रांची जिले में स्थित है। कहाँ पर, झारखंड के रांची जिले में हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ठीक है, एवं रजरप्पा जलप्रपात, यह जलप्रपात जो कि रामगढ़ जिला झारखंड में स्थित है। यह जलप्रपात दामोदर व भेड़ा नदी के संगम पर बना हुआ यह जलप्रपात है। कौन सा, रजरप्पा जलप्रपात। अगला हम देखते हैं, अगला स्टेट है मेरा ओडिशा से हम देखते हैं बरेही पानी जलप्रपात एवं दुदुमा जलप्रपात, ये कहाँ पर है, यह उड़ीसा में है, स्थित है। ठीक है, अगला उसी तरह देखते हैं बरेही पानी जलप्रपात, यह उड़ीसा के मयूरभंज जिला में। अब मयूरभंज पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, उड़ीसा में है। मयूरभंज जो कि लोक नृत्य कहाँ का है, यह उड़ीसा का है। ठीक है, मयूरभंज एक आदिवासी समुदाय, मयूराभंज आदिवासी समुदाय कहाँ पर आता है, यह उड़ीसा में है। ठीक है, एक चीज़ से हम रिलेट कर पाते हैं, जो कि सिम्पलीपाल, देखिए सिम्पलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है,
इसे हम उद्यान में अवस्थित है। यह बुध बलंगा नदी के प्रभाव के मार्ग में आता है। कौन सा? बरेही पानी जलप्रपात। यह 399 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। कौन सा? बरेही पानी जलप्रपात। ठीक है। दुदुमा जलप्रपात जो है यह उड़ीसा राज्य के कोरापुट जिले में स्थित है। यह मचकुंड नदी पर बनता है। कौन सा? दुदुमा जलप्रपात। ठीक है। अगला हम देखते हैं, हमारा स्टेट है केरल। केरल में है पालरुवी जलप्रपात। यह केरल राज्य के कोल्लम जिले में कलंगड़ा नदी पर स्थित बनता है। ठीक है। इनकी ऊंचाई अगर बात करें तो 91 मीटर इनकी ऊंचाई है। यह पालरुवी का शाब्दिक अर्थ है दूध की धारा। यहाँ से पूछा जाता है कि क्वेश्चन अगर बनता भी है तो कि दूध की धारा से के नाम से प्रचलित वह कौन सा जलप्रपात है, तो बोलेंगे पालरुवी जलप्रपात। कहाँ पर स्थित है? यह केरल राज्य में स्थित है। यह कोल्लम जिले में कलंगड़ा नदी पर यह बनता है। इनकी ऊंचाई लगभग 91 मीटर है। ठीक है। अगला स्टेट की अगर हम बात करें तो अगला स्टेट हमारा है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा जलप्रपात है? पाइकारा जलप्रपात। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। यह पाइकारा नदी पर बनता है। कौन सा? और एवं तमिलनाडु का विकास पाइकारा जल नियंत्रण पर निर्भर है। ठीक है। पिछले विवाद में रहा है पाइकारा जल विद्युत विवाद कौन किन किन राज्यों के बीच में रहा है? अभी 2026 कर्नाटक एवं तमिलनाडु के बीच में यह पाइकारा जलप्रपात का एक प्रमुख विवाद का कारण बना है। ठीक है। अगला टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो हमारा है भारत की प्रमुख झीलें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो भारत की प्रमुख झीलें कौन कौन सी है? देखिए, चिल्का झील, जिसको कि एक लेगून झील के रूप में जाना जाता है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक है। चिलुड़ा के नाम से इसे हम ट्रिक किए थे। ठीक है। उड़ीसा में है। ठीक है। चिल्का झील कहाँ पर है? उड़ीसा में है। ठीक है। यह भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। कौन सी? चिल्का झील। कौन सी है? भारत की बड़ी खारे पानी की सबसे बड़ी एवं खारे पानी की झील है। कौन सा? चिल्का झील, जो कि ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। कहाँ पर है? उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। आगे देखते हैं, यहाँ पर भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है। कहाँ पर? चिल्का झील, उड़ीसा में। ये क्वेश्चन यहाँ से ये भी वही रहा है, एक बार पूछा भी गया है एसएससी में। ठीक है। ठीक है। यहाँ भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र भी है। कौन सा? चिल्का झील, उड़ीसा में। ठीक है। भारत में अगला है, भारत में सबसे अधिक खारे पानी का झील वह सांभर है, जो कि राजस्थान में स्थित है। ठीक है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी का झील वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। झेलम नदी इसके पानी का मुख्य स्रोत है। किस झील का पानी? झेलम नदी का पानी इस झील में आता है और यह प्रमुख मीठे पानी का सबसे मीठे पानी का झील है, जो कि यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। कौन सा? वुलर झील। ठीक है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद बल्लभ पंत है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए हैं बांध है। ठीक है। कौन सा है? रिहंद नदी पर बनाए गए बांध है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत कृत्रिम झील है, बना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। कौन सा? गोविंद बल्लभ पंत। यह भारत का सबसे बड़ा बनाया गया कृत्रिम झील है, जो कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, गोविंद बल्लभ पंत झील सागर। ठीक है। अगला है मानव निर्मित झीलों के नाम। पेरियार झील। देखिए, मानव निर्मित द्वारा कौन कौन सा झील मानव निर्मित द्वारा बनाया गया है या सरकार के द्वारा बनाया गया है? ठीक है। पेरियार झील कहाँ पर है? केरल में है। गोविंद सागर झील ये उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र जिला में। नागार्जुन, जो कि ये तमिलनाडु में है। ठीक है। स्टेलने जलाशय, राणा प्रताप व जवाहर सागर, गोविंद बल्लभ पंत सागर इत्यादि मानव निर्मित द्वारा बनाए गए प्रमुख झील है। आगे देखते हैं, झील है और कुछ राज्य से संबंधित है। ये हमारा झील है। ठीक है। और इससे रिलेट है कुछ राज्य है। ठीक है। राज्य है तो झील, डल झील, इनका ट्रिक बहुत अच्छा है। डल, बुल, बैरी, नाग पर बसे जम्मू कश्मीर। ठीक है। नाग नागिन जिस झील में अगर लगा होगा वो कहाँ का है? वह जम्मू कश्मीर का। उसी तरह डल झील कहाँ है? जम्मू कश्मीर। वुलर झील जम्मू कश्मीर। मानस झील डल बुल पर बसे जम्मू कश्मीर, यह कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है। अगला देख रहे हैं हम,
शेषनाग झील जम्मू कश्मीर, वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर, अनंतनाग झील जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर, अंचार झील जम्मू कश्मीर इत्यादि झीलें कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। अगला है उमियम झील, उमियम झील जो है मेघालय में है, मात्र एक है। उमियम झील मेघालय में मात्र एक झील है, ठीक है। जितने भी झीलों के अंदर ताल लगा हुआ है वह सारे झील कहाँ होंगे? वो उत्तराखंड में होंगे, ठीक है। सार ताल, नैनीताल, भीमताल, रैकस ताल, द्रोणा सागर उत्तराखंड में ये स्थित सब है, यह उत्तराखंड में स्थित है। ये सारे झील उत्तराखंड में स्थित है। जैसे कि हम बात किए, जितने भी झीलों के नाम में ताल लगा है वो सब झील किस राज्य से संबंधित है? उत्तराखंड में सम्मिलित है। उसी तरह देवताल, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपा ताल उत्तराखंड, पेंगोंग सो झील कहाँ पर है? यह लद्दाख में है, ठीक है। इनको देखिए, जो हम घेर रहे हैं उनको कोशिश करिएगा याद रखने का, ठीक है। अगला है लोटकक झील, कहाँ है? मणिपुर में, ठीक है। सांभर झील ये कहाँ है? राजस्थान में, जो कि भारत का सबसे खारा पानी का झील है। पंचपदरा झील ये राजस्थान में है। राजसमंद झील यह कहाँ है? यह भी राजस्थान में, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा फतेह सागर झील राजस्थान में, डिंडवाना झील राजस्थान में। अगला है चेम्बरमकप्पम झील, चेम्बरमकप्पम झील ये तमिलनाडु में। और चेम्बाराजो कहाँ पर है? चेम्बाराजो एक किस खान के लिए प्रसिद्ध है? कोयले के खान से प्रसिद्ध है। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। पुलिकट झील तमिलनाडु में। पुलिकट झील जो है तमिलनाडु में 4% हिस्सा आंध्र प्रदेश का है एवं 96% किसका है? वह पुलिकट झील किसका है? वह तमिलनाडु का हिस्सा है, ठीक है। कोलेरू झील, देखिए कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश। कोलेरू 2 बार पूछ लिया गया है, ठीक है। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील आंध्र प्रदेश, हुसैन सागर झील एवं चिल्का झील ओडिशा, अनसुपा झील ओडिशा, लोनार झील महाराष्ट्र। देखिए लोनार झील जो कि है ना उल्का पिंड से बना भारत का एकमात्र झील कौन सा है? वह लोनार झील है, ठीक है। कौन सा है? लोनार झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। वेम्बनाड झील केरल में है, ठीक है। अष्टमुडी झील ये कि केरल में है। अगला देखते हैं हम पेरियार झील, ये भी केरल में है। पेरियार जलाशय भी कहाँ पर है? केरल में। एवं पेरियार पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? यह जम्मू कश्मीर में, केरल में स्थित है। चोलमहुआ झील सिक्किम में है, ठीक है। चोलमहुआ जलप्रपात कहाँ पर है? ये सिक्किम में। चोलमहुआ हाथी अभ्यारण्य कहाँ है? यह सिक्किम में है, ठीक है। कंकारिया झील गुजरात में है, ठीक है। सुरसागर झील यह गुजरात में है, ठीक है। हमीर रस झील यह गुजरात में है। उलसूर झील जो कि कर्नाटक में है। एक बार आप देखते रहेंगे, एक अखबार में आप एक बार देखेंगे वीडियो, 2 बार देखेंगे, बिल्कुल ही याद हो जाएगा। और इसमें कुछ बहुत ही रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। सूरजकुंड झील जो कि हरियाणा में है, ठीक है। रेणुका झील हिमाचल की माँ का क्या नाम था? रेणुका, हिमाचल प्रदेश में। मच्छियाल झील हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। सूरज ताल, देखिए यह एक ताल ऐसा झील है जो कि जितने भी मतलब झील में लास्ट में ताल लगा होगा सब झील है उत्तराखंड से, ठीक है। लेकिन मात्र एक सूरज ताल झील है जो कि हिमाचल प्रदेश में है, यह VPI है, इनको याद रखिएगा। और गोविंद बल्लभ पंत जो कि मानव निर्मित द्वारा एक झील है जो कि सोनभद्र जिला उत्तर प्रदेश में। और एक है गोविंद सागर झील जो कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का होने के साथ हम एक झलक देख लेते हैं विश्व की प्रमुख कौन कौन सी झील है। कैस्पियन सागर झील जो कि यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर यह 5 देशों से घिरा हुआ है, रूस, अजरबैजान, इराक, ईरान, कजाकिस्तान एवं तुर्कमेनिस्तान से। यह देश इत्यादि देशों में यह है कैस्पियन सागर झील। अगला है सुपीरियर झील की जो कि है यह उत्तरी अमेरिका में है, ठीक है। अगला देखते हैं हम, अगला है विक्टोरिया झील यह अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है। यह किस किस देशों में है?
फैला है? यह केन्या, युगांडा तथा तंजानिया के देशों में यह फैला है। कौन सा? विक्टोरिया झील है अफ्रीका का सबसे बड़ी झील है। कौन सा? विक्टोरिया झील। अगला है अरल सागर झील। यह मध्य एशिया में लवणीय जल की झील है। लवणीय मतलब सबसे खारे बोल सकते हैं। यह अरल सागर जो कि है मध्य एशिया में सबसे बड़ी खारे पानी का झील है। कौन सा है? अरल सागर, जो कि कजाकिस्तान एवं उज्बेकिस्तान के देश के बॉर्डर पे दोनों देश के राज्य में यह सीमा साझा करता है। ठीक है। अगला है हुरान झील। हुरान झील जो कि सतही क्षेत्रफल के हिसाब से महान झीलों में दूसरी सबसे झील है। यह यूएसए कनाडा में 2 देशों के साथ यह सीमा बनाता है। कौन सा? हुरान झील। एक है नोट में, देखिए क्या है नोट में, ग्रेट लैक्स या महान झीलों के नाम से सुपीरियर, हुस्न सागर, मिशिगन, एरी तथा एंटोरियन झील को जाना जाता है। देखिए महान झीलों में से किन किन झीलों को हम लोग याद कर सकते हैं वर्ल्ड के तौर पर? ठीक है, विश्व में जिसकी बहुत ही काफ़ी प्रसिद्ध है वह है सुपीरियर, हुरान झील, मिशिगन, एरी तथा और ऑन्टेरियो झील इत्यादि। कहाँ पर है यह इत्यादि? यह है अमेरिका में ही सारा सब का सब स्थित है। ठीक है। मिशिगन झील जो है कि यह एकमात्र ऐसी झील है जो पूरी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर में स्थित है। कौन सा? मिशिगन झील। ठीक है। और इत्यादि झील जो कि है अलग अलग देशों से वह सीमा बना लेता है। ठीक है। ऑन्टेरियो झील जो कि महान झीलों में से ऑन्टेरियो झील एक सतही क्षेत्रफल में सबसे छोटी है। इसे कनाडा एवं यूएसए के बीच सीमा बनाता है एवं सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम स्रोत इसी झील से होता है। सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम किस झील को जाता है? वह ऑन्टेरियो झील को जाता है। ठीक है। अगला है ईरी झील। ईरी झील वेललैंड नहर ईरी एवं ओंटारियो झील को जोड़ती है। यह कहाँ है? यूएसए में है, कनाडा में है। ठीक है। नोट में एक है नियाग्रा जलप्रपात ईरी तथा ओंटारियो जैसी 2 बड़ी झीलें को जोड़ती है। कौन? नियाग्रा जलप्रपात जोड़ती है किन किन को? ओंटारियो झील एवं ओंटारियो जैसी 2 बड़ी बड़ी नियाग्रा जलप्रपात ईरी एवं ओंटारियो 2 झीलों को आपस में जोड़ती है। उन्हीं का एक संपूर्ण नाम दिया गया है नियाग्रा जलप्रपात। ठीक है। अगला है फ्राइंग पैन झील यह गर्म पानी की झील है जो कि ज्वालामुखी के पास स्थित है। यह न्यूजीलैंड में है। बहुत ही खौलता हुआ पानी उसमें रहता है। अगर आप अंडा डाल देंगे तो चंद सेकंडों में वह उबल के बाहर आ जाएगा। ठीक है। वुलर झील जो कि वान झील मृत सागर के नाम से इन्हें जाना जाता है। विश्व का सर्वाधिक लवणता वाली झील है जो कि तुर्की में। अगर इन पर कोई पानी अगर आदमी अगर कूदेगा तो ये डूबेगा नहीं, ऊपर ही तैरता रहेगा। ठीक है। तो अगला है टिटिका झील। ठीक है। यह विश्व का सबसे ऊंची नौगम्य झील है। कौन सा? टिटिका झील। यह पश्चिम में पेरू एवं पूर्व में बोलिविया के क्षेत्र में यह स्थित है। कौन सा? टिटिकाका झील। ठीक है। अगला है टोबा झील मीठे पानी का झील है यह कि जो कि इंडोनेशिया में है। कौन सा? टोबा झील। ठीक है। बैकाल झील की क्या विशेषता है? बैकाल झील की यह विशेषता है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील। यह लीना तथा अंगारा नदियों के का उद्गम स्रोत कहाँ से होता है? बैकाल झील से होता है। यह विश्व का सबसे गहरी झील है। कौन सा? बैकाल झील, यह कि रूस में स्थित है। ठीक है। अगला देखते हैं हमारा तंगानिका झील जो कि यह पूर्वी अफ्रीका के दूसरी सबसे बड़ी झील है। कौन सा? तंगानिका झील। और पहला कौन है? टंगानिका झील जो कि यह है पूर्वी अफ्रीका की दूसरी सबसे झील है। ठीक है। यह विश्व की सबसे मीठे पानी की झील है। देखिए अफ्रीका में सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? तंगानिका झील। तथा रूस में बैकाल झील के बाद दूसरी सबसे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील यही है। ठीक है। बुरुंडी जो कि राज्य में कौन कौन से देश में यह स्थित है? अफ्रीका देश में बुरुंडी, कांगो, तंजानिया तथा जाम्बिया देशों में तक यह फैला हुआ है। इन तंगानिका झील से जो कि यह बैकाल झील केवल दूसरी सबसे बड़ी झील है जहाँ से कि विश्व की यह सबसे दूसरी बड़ी मीठे पानी का झील है। ठीक है। अगला देखते हैं लोडोगा झील यह जो कि है सतही क्षेत्रफल और जल आयतन दोनों के संदर्भ में यूरोप की सबसे बड़ी झील लोडोगा झील है। देखिए यूरोप में जो कि बोला जाएगा यूरोप की सबसे बड़ी झील है कौन है? लोडोगा झील। कौन से? यूरोप की झील है। ठीक है। ओनेगा झील जो कि है वर्तमान जो कि इसका क्षेत्र है रूस में है। ठीक है। यह यूरोप की सबसे बड़ी झील के क्षेत्र में इसे जाना जाता है। किसे? ओनेगा झील को यूरोप की सबसे बड़ी झील के रूप में जाना जाता है। निकारागुआ झील जो कि लागो झील के नाम से जाना जाता है। लागो कोसिबोल्का के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा? निकारागुआ के
झील को, ठीक है। यह मोटे तौर पर अंडाकार के आकार का है। कौन सा झील? निकारागुआ मोटे अंडाकार का झील है। यह मध्य अमेरिका का सबसे बड़ी झील है। कौन सा? निकारागुआ। स्थान इनका कौन सा राज्य देश में है? यह निकारागुआ देश में स्थित है, ठीक है। अगला है अथावास्का झील। अथावास्का यह कनाडा की चौथी सबसे बड़ी झील है। कनाडा की सबसे चौथी बड़ी झील कौन सी है? अथावास्का झील, जो कि कनाडा देश में स्थित है, ठीक है। रेनडियर झील जो कि चर्चिल नदी एवं उद्गम झील इसी पर से निकलती है। कहाँ से? रेनडियर झील से ही निकलती है। यह कनाडा देश में स्थित है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं चाड झील। चाड झील, यह चाड झील पश्चिमी मध्य अमेरिका में चाड देश में उपस्थित है, ठीक है। चाड नाइजीरिया, कैमरून एवं नाइजर में स्थित है। कौन सा? चाड झील। यह जो है झील है, जो कि यह झील पश्चिमी मध्य अमेरिका, सॉरी मध्य यहाँ पे नहीं होगा, यह पश्चिमी अफ्रीका में स्थित है। मीठे पानी का झील कौन सा है? चाड झील, जो कि नाइजीरिया, नाइजर, चाड एवं कैमरून देश तक यह फैला हुआ है। अगला झील है हमारा मलावी झील, जो कि जिसे कि न्यास झील के रूप में जाना जाता है। यह अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। इसे कैलेंडर झील के नाम से जाना जाता है। किसे? मलावी झील को, ठीक है। यह मलावी, तांजानिया तथा मोजाम्बिक देशों के साथ यह सीमा साझा करता है। कौन सा? मलावी झील, जो कि न्यास नदी यहीं से निकलती है। न्यास झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि अफ्रीका राज्य में फैला हुआ है, जिसकी कैलेंडर झील के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। लोपनूर झील। लोपनूर झील यह खारे पानी का झील है। यह चीन का तारिम बेसिन में स्थित है। कहाँ पर है? चीन में स्थित है। कौन सा? लोपनूर झील, जो कि यह खारे पानी के लिए प्रसिद्ध है। यह चीन, जो कि तामिर बेसिन में स्थित है। यह किस देश का है? यह चीन का है। अगला देखते हैं। थंबनेल से आप तो पता चला ही हो गया। इसमें जैसे अगला टॉपिक है हमारा भारत की प्रमुख ग्लेशियर। भारत की प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? तो देखते हैं भारत की प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं। सियाचिन भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर, जो कि काराकोरम लद्दाख में स्थित है, जो कि यह युद्ध स्थल का यह एक क्षेत्र भी है, ठीक है। कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत का सबसे बड़ा युद्ध क्षेत्र का यह है, ठीक है। एवं यहाँ से पूछा जाएगा कि सियाचिन ग्लेशियर में तैनात रहने वाली प्रथम लेफ्टिनेंट कमांडर कौन थी? उसे शिवा चौहान के नाम से उसे जाना गया है। यह विश्व रिकॉर्ड बनाया है इसने, ठीक है। मोचोई, जो कि लद्दाख में है ग्लेशियर, मोचोई के नाम से जाना जाता है, वह ग्लेशियर है। हिस्पर, जो कि जम्मू कश्मीर का ग्लेशियर है। बियाफो ग्लेशियर कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। अगला है बाल्टोरा ग्लेशियर, जो कि जम्मू कश्मीर का है, ठीक है। रीमो ग्लेशियर, जो कि कश्मीर का है। एवं पुनमाह ग्लेशियर, जो कि कश्मीर का है। जेमू देखिए, एक दो बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। जेमू ग्लेशियर, जो कि सिक्किम का यह ग्लेशियर है, ठीक है। अगला देखते हैं जेमू, ठीक है। सोनापानी ग्लेशियर, जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहीं पे यह ग्लेशियर बनता है। मिलाम ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। पिंडारी ग्लेशियर, ये पिंडारी ग्लेशियर ये इत्यादि ग्लेशियर कभी कभार यह क्वेश्चन से बनता है। हालांकि उम्मीद रहता है अगर जब यह ग्लेशियर के क्षेत्र पर कोई महिला या तो प्रथम व्यक्ति जब कोई युद्ध क्षेत्र में विद्यमान रहता है, तब यहाँ से यह करंट अफेयर जैसी क्वेश्चन बनता है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन कभी बना नहीं है। पिंडारी झील, जो कि पिंडारी ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में, गंगोत्री यमुनोत्री उत्तराखंड में, जो कि गंगोत्री यमुनोत्री यहीं से गंगा और यमुना का उद्गम स्थल माना जाता है। किसी गंगोत्री यमुनोत्री को उत्तराखंड से, ठीक है, इसी ग्लेशियर से पिघल के दो नदियों का निर्माण होता है। कहाँ से? उत्तराखंड से। चेराबाड़ी ग्लेशियर, जो कि उत्तराखंड में है, ठीक है। अगला है कांगटो ग्लेशियर, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। हम एक नए इसमें शब्द ग्लेशियर को देख लें, एक बार आप देख लेंगे अच्छे से और बिल्कुल ही याद रहेगा, कुछ रॉकेट साइंस इसमें नहीं। अगला है हमारा वर्ल्ड की यानी विश्व की प्रमुख मरुस्थल देख लेते हैं एक बार। और यह आप एक दो बार क्वेश्चन बना है, जो चर्चित है वहाँ से क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा। जो आप पहली बार अगर सुनने की कोशिश करे होंगे या सुने होंगे तो वही प्रायतः यह पूछा जाता है, ठीक है। जैसे सहारा तो आप जानते हैं उत्तरी अमेरिका में, जो कि टोटल 11 देशों में फैला हुआ है, ठीक है। अरेबियन मरुस्थल, जो कि पश्चिमी एशिया में स्थित। गोबी मरुस्थल, जो कि चीन और मंगोलिया के क्षेत्र में फैला हुआ है। कौन सा? गोबी मरुस्थल। पेटागोनिया का मरुस्थल, देखिए ये को इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पेटागोनिया का मरुस्थल, जो कि अर्जेंटीना एवं चिली कुछ हिस्सों में फैला हुआ है, ठीक है। कौन सा? पेटागोनिया का मरुस्थल। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, जो कि ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल है। इनका ट्रिक है 7 GB, ठीक है।
ठीक है। इसका है सेंट हेलेना, ठीक है, गिब्सन एवं ग्रेट ग्रेट विक्टोरिया एवं ग्रेट बी सैंडी के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है, जो कि ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। अगला देखते हैं, यही है ग्रेट विक्टोरिया, जो कि ये ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलिया में है। ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में है। अगला है गिब्सन, जो कि पश्चिम में स्थित है। 7 GB हम याद किए थे, ठीक है। 7 से हो गया सेंट लॉरेंस मरुस्थल, ठीक है। और GB से हो गया गिब्सन ग्रेट और गिब्सन, और B से हो गया बंडी ग्रेट बंडी, ठीक है। इत्यादि कहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। इसी तरह हम देखते हैं ग्रेट सैंडी ऑस्ट्रेलिया में, गिब्सन को जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। थार भारत का एकमात्र है जो कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच है, थार मरुस्थल, ठीक है। थार मरुस्थल कहाँ पर है? भारत एवं पाकिस्तान के मध्य स्थित है थार मरुस्थल, ठीक है। चिहुआहुआन झील जो कि चिहुआहुआन मरुस्थल जो कि ये मॉस्किको में ये फैला हुआ है। ग्रेट बेसिन ये मरुस्थल है जो कि उत्तरी अमेरिका में फैला हुआ है। काराकुम में रेगिस्तान जो कि तुर्कमेनिस्तान में ये फैला हुआ है। सोनोरान जो कि ये सोनोरान जो मरुस्थल है जो कि मॉस्किको एवं अमेरिका के क्षेत्र में फैला हुआ है एवं दोनों देश के साथ ये मोनोरान मरुस्थल सीमा साझा करता है। मोजावे मरुस्थल जो कि अमेरिका में है, ठीक है। तकला मकान एवं गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? चीन में है, ठीक है। अगला उसी तरह अटाकामा का मरुस्थल कहाँ पे है? ये उत्तरी चिली व दक्षिणी पेरू बोलिविया के मध्य में। बोलिविया भी क्षेत्र इसमें सम्मिलित है, थोड़ा सा 3-4% है बोलिविया का क्षेत्र भी इसमें सम्मिलित है। कौन? अटाकामा मरुस्थल में। दस्त ए काबिर जो कि ईरान में स्थित मरुस्थल है, ठीक है। कालाहारी का मरुस्थल ये बहुत ही प्रसिद्ध मरुस्थल है, ठीक है। मृत घाटी के नाम से इसे जाना जाता है। कौन सा? कालाहारी मरुस्थल को, ठीक है। दक्षिणी अफ्रीका, बोत्सवाना एवं नामीबिया के क्षेत्र में है, ठीक है। काइजिल कुम जो कि मरुस्थल है जो कि उज्बेकिस्तान में स्थित है। अगला है दस्त ए लुत ये ईरान में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। कई बार यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। दस्त ए लुत जो कि पूर्वी ईरान में स्थित मरुस्थल है। रब उल खाली सऊदी अरब का एक मरुस्थल है, ठीक है। लीबिया जो कि अफ्रीका का मरुस्थल है। एवं नूबियन जो कि सूडान और इरिट्रिया का यह प्रसिद्ध मरुस्थल है कि यह बहुत ही गर्म मरुस्थल के क्षेत्र में यह जाना जाता है, ठीक है। नामीबिया मरुस्थल के नाम में इसे जाना जाता है जो कि अंगोला नामीबिया व दक्षिणी अमेरिका के क्षेत्र में फैला हुआ कौन सा? नामीब मरुस्थल। साथ ही हम एक अगला टॉपिक कवर करते हैं, विश्व की प्रमुख ज्वालामुखी। आप थंबनेल से देखे हैं कि कौन कौन से इसमें टॉपिक है। विश्व की कौन कौन सी ज्वालामुखी है, तो विश्व की प्रमुख ज्वालामुखियों में से एवं देश कौन कौन सा है देखते हैं, सम्मिलित करते हैं। माउंट एटना जो कि सिसिली इटली में उपस्थित है। कौन सा? माउंट एटना ज्वालामुखी जो कि ये सिसिली इटली में उपस्थित है। फ्यूजामा जो जापान का मात्र एक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। कोटोपेक्सी इक्वाडोर का एक ज्वालामुखी है। पोपोकटपेटल ज्वालामुखी जो कि मॉस्को का एक सुषुप्त ज्वालामुखी है। मोनालोआ हवाई द्वीप में, जैसे कि भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कौन सा? मोनालोआ हवाई द्वीप, यह कि USA का क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लेसन पीक ज्वालामुखी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, ठीक है। यह एक सक्रिय झील के में से जाना जाता है। अगला है मेयोन ज्वालामुखी जो कि फिलीपींस का एक ज्वालामुखी है। माउंट पिनाटुबो जो कि फिलीपींस का कौन सा है? मेयोन एवं माउंट पिनाटुबो यह ज्वालामुखी कहाँ का है? ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है। अगला है माउंट पिली मार्टिनिक द्वीप पर स्थित है। कौन सा? माउंट पिली। हेलेना आइसलैंड पर, यह एकमात्र आइसलैंड पर ज्वालामुखी हेलेना जो कि यह उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र है, ठीक है। विसुवियस ज्वालामुखी नेल्पस की खाड़ी इटली में स्थित है। कौन सा? विसुवियस ज्वालामुखी। अगला है सुबियस ज्वालामुखी नेल्पस की खाड़ी इटली में है, ठीक है। सेंट हेलेंस की यह USA में। सेंट हेलेना की पहाड़ी है, वहीं पर यह ज्वालामुखी ब्लास्ट होता है, सक्रिय होता है, यह कि USA में है, ठीक है।
कोहे सुल्तान जो कि पाकिस्तान का मात्र एक ज्वालामुखी है, कोहे सुल्तान। देम्बबंद जो कि ईरान का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी में है, ठीक। माउंट अरारत अग्री दागी के नाम से इसे जाना जाता है, ज्वाली जो कि आर्मेनिया में ये स्थित है। किलिमंजारो जो तंजानिया में एकमात्र ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट सस्ता माउंट हुड्स के नाम से इसे जाना जाता है, माउंट सस्ता एवं माउंट हुड जो कि यूएसए का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। 8 मई जो कि अलास्का यूएसए में अलास्का पर्वत का क्षेत्र में यह विस्फोट होता है, सक्रिय होता है यह ज्वालामुखी। कौन सा? 8 मई ज्वालामुखी जो कि अलास्का यूएसए का एक हिस्सा पड़ता है। ग्वालाटेरी जो कि चिली का एक हिस्सा पड़ता है, जो कि चिली है दक्षिणी अमेरिका का एक क्षेत्र है, जो कि रॉकी पर्वत का एक एंडीज पर्वत का एक क्षेत्र है, ठीक है। सुमेरु ज्वालामुखी जो कि इंडोनेशिया का है, ठीक है। क्राकाटोआ ज्वालामुखी ये भी इंडोनेशिया का 2 ज्वालामुखी साथ सक्रिय होता है, जो कि सुमेरु एवं क्राकाटोआ ज्वालामुखी, ठीक है। माउंट कैमरून यह अफ्रीका का ज्वालामुखी है। माउंट केन्या ये केन्या अफ्रीका का है, ठीक है। नोट यह बिल्कुल विलुप्त ज्वालामुखी है केन्या, जो कि यह बिल्कुल अब इसे पहले के भूगोल वेत्ताओं द्वारा इसे अनुमानित किया गया और लगाया गया कि यह माउंट केन्या विलुप्त हो चुका है, मानी यह अब भड़कने की इसका बहुत यह लाखों साल से यह भड़का नहीं है, ठीक है। माउंट पोपाप जो कि म्यांमार का है, मात्र एक म्यांमार का है माउंट पोपाप। पकाया ज्वाला ग्वाटेमाला का है, ठीक है। ग्वाटेमाला कहाँ का है? दक्षिणी अमेरिका का है, ठीक है। चिम्बाराजो इक्वाडोर का है, ठीक है। माउंट रेनियर जो कि यूएसए का एकमात्र ज्वालामुखी है। किलायू जो कि हवाई द्वीप यूएसए का है, साथ में स्ट्राम्बोली एवं किलायू जो कि साथ में इसे भूमध्य सागर का इसे प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है। चेंगे ज्वालामुखी जो कि इक्वाडोर का एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। आगे देखते हैं, एक नज़र देख लेते हैं विश्व की प्रमुख कौन से पठार हैं एवं उनकी स्थिति कैसी है, ठीक है। एशिया माइनर पठार जो कि तुर्की में है स्थित है। अंतोलिया का पठार ये भी तुर्की में है, ठीक है। मेसेटा का पठार ये स्पेन में है। एक बार आप देखते जाएंगे और वीडियो को बार बार देखेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें बहुत बड़ा कुछ रॉकेट साइंस या कुछ ट्रिक व्रिक ऐसा कुछ नहीं है, इसमें एक बार देखें 2 बार देखें बिल्कुल ही याद होगा ये, ठीक है। अगला है चियापासा का पठार जो कि दक्षिणी मॉस्को में स्थित है। अलास्का का पठार जो कि यह अमेरिका में है, ठीक है। कोलंबिया का पठार ये अमेरिका में है, ठीक है। ग्रेट बेसिन का पठार ये अमेरिका में है, ठीक है। आगे देखते हैं कोलोराडो का पठार जो कि अमेरिका में है, ठीक है। कोलोराडो का पठार जो कि अमेरिका में है। ग्रीनलैंड का पठार जो कि ग्रीनलैंड में है, उत्तरी अमेरिका के पर जो कि उत्तरी अमेरिका के बाद एक ग्लेशियर क्षेत्र जो कि बहुत सारा एरिया वह ढका हुआ रहता है, वह ग्रीनलैंड जिन पर कि डेनमार्क का अधिकार है, मतलब कब्जा है किस पर? ग्रीनलैंड पर। यह ग्रीनलैंड का पठार जो कि वहाँ पे काफ़ी मात्रा में पेट्रोलियम बताया जाता है, क्रूड ऑयल है वहाँ पर एवं खनिज है। पामीर का पठार तिब्बत का है। संसार का छत किसे बोला जाता है? पामीर के पठार को बोला जाता है, ठीक है। मॉस्को का पठार या मॉस्को में है, ठीक है। मंगोलिया का पठार जो कि मंगोलिया में है। बोलीविया का पठार जो कि बोलीविया में है, ठीक है। दक्कन का पठार जो कि भारत के ये इस क्षेत्र में है, कर्नाटक केरल वाले क्षेत्र में दक्कन का पठार, ठीक है। अगला देखते हैं ईरान का पठार जो कि ईरान में है। ब्राज़ील का पठार दक्षिणी अमेरिका में है, ठीक है। अबिसिनिया का पठार जो कि इथियोपिया में है, ठीक है। प्रमुख पठार जो है कि हालांकि उनके देश के नाम पर ही रखा गया, इसलिए इसमें कुछ ट्रिक व्रिक याद नहीं, जैसे कि जिसका नाम पूछेगा मेडागास्कर का जैसे पठार हो गया, तो आप मेडागास्कर अफ्रीका से ही रिलेट करके टिक मार सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा इस नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा इसमें कुछ नहीं। ऑस्ट्रेलिया का पठार जो कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ठीक है। इन देश के नाम पर ही वह सारे पठार हैं। अगला देखते हैं, एक नज़र हम दे देते हैं विश्व की प्रमुख कौन सी नहरें हैं और ये नहरों का देश किसे बोला जाता है? इसे पाकिस्तान को बोला जाता है, ठीक है। इसीलिए कील नहर जो कि जर्मनी में है, यह स्थित जो कि है उत्तरी सागर एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित है। कौन सा? कील नहर है, ठीक है। स्वेज नहर मिस्र की नहर जो कि लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ता है। कौन सा? स्वेज नहर, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला है सू नहर जो कि है सू नहर जो कि अमेरिका में स्थित है, जो कि सुपीरियन झील एवं ह्यूरन झील को जोड़ता है आपस में, ठीक है। पनामा नहर जो कि मध्य अमेरिका में है, ठीक है। यह किन को आपस में जोड़ता है? अटलांटिक महासागर एवं कैरिबियन महासागर से प्रशांत महासागर से इसे जोड़ता है। कौन सा? पनामा नहर, ठीक है। नोट में दिया है, पनामा नहर का निर्माण वर्ष 1914 में हुआ था। प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी में इस पर पनामा का अधिकार है, ठीक है। कब से?
2000 ईस्वी से और पनामा का अधिकार है। मैनचेस्टर नहर है जो कि ग्रेट ब्रिटेन का है, ठीक है। मैनचेस्टर ब्रिटेन जो कि ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी जो होता है उसी को ग्रेट ब्रिटेन के रूप में उसे ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। ग्रेट ब्रिटेन का एक नहर है जो कि जिस पर अधिकार है ग्रेट ब्रिटेन का, जो मैनचेस्टर एवं लिवरपूल को आपस में जोड़ता है। वोल्गा डॉन नहर जो कि रूस में स्थित है, यह रोंटोव एवं स्टालिन ग्रांड को आपस में जोड़ता है। ईरी नहर जो कि अमेरिका में स्थित है, ईरी झील एवं मिशिगन झील को आपस में जोड़ता है। कौन सा? ईरी नहर, ठीक है। गोटा नहर जो कि स्वीडन में स्टॉकहोम, देखिए स्टॉकहोम। अब शांति का जो कि नोबेल पुरस्कार मिलता है इत्यादि, जो कि स्टॉकहोम में शांति का पुरस्कार है। ये सारे पुरस्कार यहीं पे मिलता है स्टॉकहोम में। एवं शांति का पुरस्कार स्टॉकहोम की राजधानी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मिलता है सारे ये, ठीक है। गुटेनबर्ग को आपस में जोड़ता है, ठीक है। अल्बर्ट नहर जो कि बेल्जियम पश्चिमी यूरोप में स्थित है। एडवर्ड लीम तथा वोलेनलक्स को जोड़ती है। कौन सा है? अल्बर्ट नहर एल्बर्ट लीम तथा वोलेनलक्स को जोड़ती है आपस में। कौन सा? अल्बर्ट नहर, ठीक है। इसी तरह हम अगला देख लेते हैं एक बार। भारत की प्रमुख कौन कौन से गर्त हैं, मतलब गड्ढा जो कि विख्यात रूप में इसे जाना है, ठीक है। मेरियाना गर्त जो कि यह प्रशांत महासागर का यह गड्ढा है, जिसका कि गड्ढा कितना है? 11.2 किलोमीटर है मरियाना गर्त का गहराई, ठीक है। टोंगा गर्त जो कि प्रशांत महासागर का है, ठीक है। मिंडनाओ गर्त यानी फिलीपींस का गर्त या फिलीपींस के द्वारा मापा गया था यह, जो कि फिलीपींस के पास है, यह प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। सुंडा गर्त जो कि भारत ने इसे मानता है, यह हिंद महासागर का क्षेत्र में है, ठीक है। पोर्टो रिको अटलांटिक महासागर का यह हिस्सा है, ठीक है। उसी तरह हम एक बार देख लेते हैं विश्व की जलडमरू। उसी तरह हम देख लेते हैं विश्व का क्या क्या कुछ जलडमरू प्रसिद्ध है, जिनका नाम एवं सागर व किस सागर से प्रसिद्ध है एवं वह भूभाग उनका कौन कौन सा है, ठीक है। डोबर जलडमरू जो कि उत्तरी सागर तथा अटलांटिक सागर में स्थित है, जो कि ब्रिटेन तथा फ्रांस के मध्य स्थित है। कौन सा? डोबर जो जलडमरू, ठीक है। अगला है जिब्राल्टर जलडमरू। देखिए जलडमरू क्या होता है, जैसे कि एक जल क्षेत्र में से एक दूसरे को जोड़ता है, मतलब उसी को जलडमरू बोला जाता है, ठीक है। जिब्राल्टर जलडमरू जो है यह कि भूमध्य सागर अटलांटिक सागर को जोड़ता है तथा यह यूरोप एवं अफ्रीका के मध्य स्थित है। कौन सा? जिब्राल्टर जलडमरू, ठीक है। पाक जलडमरू जो कि भारत का है, जो कि बंगाल की खाड़ी तथा पाक जल संधि के यह जोड़ती है। कौन सा? अलग करती है पाक जलडमरू, ठीक है। भारत तथा श्रीलंका के बीच स्थित है, ठीक है। बेरिंग जलडमरू जो कि अंटार्कटिका तथा बेरिंग सागर में स्थित है। कौन सा? बेरिंग जलडमरू। यह संयुक्त राज्य अमेरिका को रूस को यह अलग करती है। कौन सा? बेरिंग जलडमरू एवं अंटार्कटिक तथा बेरिंग सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सा? ये बेरिंग जलडमरू, ठीक है। अगला है मलक्का जलडमरू जो कि अंटार्कटिक तथा बेरिंग सागर को आपस में बंगाल की खाड़ी तथा जावा सागर को आपस में जोड़ती है। कौन सा? मलक्का जलडमरू। यह सुमात्रा एवं मलाया को अलग करती है। कौन सा? मलक्का जलडमरू। अगला फ्लोरिडा की जलडमरू। अब पूछा जाएगा फ्लोरिडा की कैसी जलधारा है? वो गर्म जलधारा, ठंडी जलधारा इत्यादि हम ज्योग्राफी के टॉपिक में बिल्कुल ही करेंगे और बिल्कुल याद रहेगा कि आपको एक बार में याद रहेगा। और ट्रिक से कुछ नहीं, हम एक कॉन्सेप्ट से उसको याद करते हैं और ट्रिक ज़्यादा समय के लिए कौन कौन चीज़ों पर लगाते हैं। उसी तरह फ्लोरिडा जलडमरू जो कि जलडमरू मध्य जो कि अटलांटिक तथा मैक्सिको की खाड़ी को आपस में जोड़ती है। कौन सी? फ्लोरिडा जलडमरू। ये संयुक्त राज्य अमेरिका तथा वेस्ट इंडीज को आपस से अलग करती है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं क्लियर होता है। तो उम्मीद करते हैं अगर एक बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल ही याद, कुछ चांस है, 10% चांस होगा। अगर दूसरे बार देखेंगे, 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो बिल्कुल आपका 100% याद रहेगा। और याद रहे कि इससे ज़्यादा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिल सकता है। जो ये बुक है RW का है, RAW का, ठीक है, रोजगार विद अंकित का है, जो कि जिनका कि फाउंडर है नवीन शर्मा सर, उन्हीं के बुक का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। आप चाहें तो बुक
इसको साथ में रख के और इनका रिवीजन आप आसान तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो उम्मीद करते हैं कि आप बने रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक करें, लेकिन कारण ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।